स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में प्रत्येक अमावस्या को पितृ शांति कार्यक्रम के अंतर्गत नारायण बलि एवं त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे अनुष्ठान शास्त्रोक्त विधि से संपन्न कराए जाते हैं। अनुष्ठान के पश्चात जगत गुरु श्री पीताम्बरा सिद्ध पीठाचार्य परम पूज्य श्री श्री 1008 रद्दे स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज श्रद्धालुओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं, चाहे वो पितृदोष, पारिवारिक कलह, आर्थिक बाधा, विवाह में विलंब, संतान संबंधी चिंता, स्वास्थ्य, व्यवसाय या जीवन की कोई अन्य कठिनाई हो। स्वामी जी प्रत्येक श्रद्धालु को शास्त्रों के अनुसार उचित मार्गदर्शन एवं समाधान प्रदान करते हैं। स्वामी जी द्वारा बताए गए आध्यात्मिक उपाय, शास्त्रोक्त अनुष्ठान तथा साधना के माध्यम से श्रद्धालुओं को अपनी समस्याओं से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव होता है। आइए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा श्रद्धालुओं की समस्या किस प्रकार सुनी एवं समाधान की जाती है वो देखें। आपके चरणों में बजरंग बाण को मैं पाठ भी रहा हूँ। बजरंग बाण का वो प्रिंट करके भेजा था आपने? लगातार चल रहा है। अच्छा, माँ जी के मंदिर में 21 बजरंग बाण हर शनिवार को पाठ किया। सदैव रहेगा आपका आशीर्वाद। अभी बजरंग बाण प्रिंट करके बांट रहे हैं वैसे कि नहीं, प्रिंट करके लोग रुचि ले रहे हैं पढ़ने में? जी हाँ, अब चाहता भी हूँ कि 11 बार से कम पाठ नहीं करना। सही है। मंदिर के बाहर खड़े होकर सबको समझाता हूँ कि 11 बार कम से कम करें। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले तो ले लेते हैं सुंदर रूप देख के, राम जी की फोटो बनी हुई अंदर हनुमान जी है, उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, फिर कोने में रख देते हैं। कोने में उठा के फिर भक्तों को दे देता हूँ। इनके भाग में नहीं है तो सभी छोड़ दिया। तो बड़ा सा कोई कैलेंडर जैसे बड़े जो कैलेंडर आते हैं मंदिर में लगा देते हैं जी, वैसे अगर बना के लगा दिए जाए तो जैसे आपका क्या हूँ कर देते हैं हम। जैसे वो पहले आते थे ना जिसमें प्लास्टिक और कपड़ा मिक्स होता था, विनाइल, हाँ, फ्लैक्स। फ्लैट जैसा जी, तो वैसे फ्लैट आते हैं। जी जी हमारे लिए खत्म कर दें भगवान जी का है कि ये गाँव में खपत उन्होंने 7 दिन सारे ये करने से कभी त्यागना नहीं चाहिए। वही हम भूल गए इसलिए बनाते हैं बीच में ये परिस्थिति चक्कर में तो किसी भी जो मजदूर लोग आते हैं तो सभी प्रकार के लोगों को प्रवेश कराना पड़ता है। तो वातावरण बिगड़ गया है, फिर बारिश आई फिर पता चला मजदूर में वापस हो गया। लेकिन जैसे ही हमने एक दिन खबर किया उसी दिन से बराबर अपने आप करते चल रही है, वातावरण बिल्कुल सही है। देखेंगे मेरा काम सही है तो अभी इसको बनाएंगे तो सबसे कम भगवान से बातचीत चल रही बारे में जो सहयोग होगा आपके चरणों में बैठेगा। क्योंकि थोड़ा सा आपके पूजन करवा लीजिए। जी, कल महेंद्र जी से बात हुई थी, संजीव थापर आया था। अच्छा, यही सब्जी हाँ, यही है। है। तो उन्होंने बताया था कि सर्वपितृ दोष के लिए आपको आना जरूरी है। तो उस वक्त तो ये चले गए। मैंने बहुत आवश्यक है। चाचा जी के बारे में बताया था कि जो आश्रम में जो पूजन होता है तो एक शरीर का बस एक वस्त्र है बदलने जैसा, जी, वो देख काम रहता है। 3 भाई हैं, जो बीच में है और एक छोटा है, हम दोनों ही हैं। हमने सनातन में दोबारा लाए, जो नॉनवेज खाना शुरू कर दिया है, गलत प्रभाव ले लिए, वो हटे तो। इसका समाधान केवल भौतिक बात अगर सोच लीजिए ना कि अचानक लोग इतने सारे ये मांसाहार की तरफ कैसे अग्रसर होते हैं। जी, वैसे भी वो मांस को खाता भी नहीं, वो बिल्कुल लास्ट है, वो तो शव है, कोई मर गया तो वो तो शव बन गया ना। जी, अचानक लोगों का मन कैसे चला? ये सूक्ष्म जगत में ये सब प्रेत शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ धर्मभ्रष्ट करती हैं। इसीलिए जो है न चाहते हुए भी लोग प्रभावित होते हैं। बजरंग बाण का थोड़ा सा जैसा मैं बता रहा हूँ इसको आप बनाइए और कम से कम उत्तर प्रदेश में हम लोग अभिमान करते हैं। जी, मैं बिल्कुल सर्वप्रथम आने को तैयार हूँ। तो
जितना आप कहेंगे प्रिंट करवा देता हूँ। बजरंग बाण एक तरफ बजरंग बाण था, जी एक तरफ हिमाचल जी आप गए तो आप जो मंदिर में पढ़ लेगा बजरंग बाण भी पढ़, नीचे मोटे अक्षर में लिख देना है सूचना। हाँ तो भी बुला लो लड़की को बैठना है, उसका आशा दिला रहे लड़की को बैठने के लिए आज सुन आसन दो उसमें। लड़का भी है क्या? हाँ सर इसी तबीयत ज़्यादा खराब होती है क्या नाम बताया? सुरेश कुमार। स्वामी जी जैसे खाना वाना खाने लगता है तो बहुत देर तक खाना शरीर और एकदम सुन पड़ जाता है। स्वामी जी ढीला सा पड़ जाता है, स्कूल जाते समय भी पढ़ने में भी मतलब अजीब सा होती है। लड़की की भी वही स्वामी जी वही हाथ खाती है। तो पत्नी को भी ऐसा होता है? पत्नी खाना नहीं खाती बिल्कुल, इनको कभी कभी चिंता चलो ठीक है, वो कल देखेंगे उनको पूजन करवा लो, देखते हैं कल बैठेंगे शाम को देखते हैं। कल पूजन करो, इनके पूजन का होगा ना, दक्षिणा वगैरह तो जमा किया ही होगा। पहली बार यार दक्षिणा वगैरह जमा नहीं किया है? 11,000 रुपये जमा करके ना ऑनलाइन। हाँ। हाँ तो बस ठीक है, इनका थोड़ा रहने की व्यवस्था करवा दो। जी बोलिए। ठीक है, फिर कल पूजन हो जाए कल। बहुत परेशानी घर पे आई है। हाँ घर पे आई है बहुत इंसान हाँ तो हवन उनको कर रही हो ना तुम तो? हाँ तो फिर उससे पहले तो तेरा ठीक ठाक लग रहा है, तुम्हारा सही है। मतलब पहले जो था वो तो ठीक हुआ। हाँ। फिर मैं 11 दिन का महाकाल स्रोत का बुक की थी तो उससे कुछ होता नहीं था। फिर 21 दिन का थी तो सीने में ऐसे दर्द होता था कभी, तो जो था वो उभर के आ गया वो सामने। मुझे तो सपने में दिखाई नहीं, मेरी मम्मी को दिखाई नहीं। ऐसा तो इस हवन से नहीं ठीक हुआ? कुछ अजीब तरह का दिखाई दिया। हाँ? मतलब एक दिन अचानक पेट में दर्द हुआ, हाँ। वो फांसी लगाई तो फिर ठीक हो गया। हाँ। और उसके बाद फिर इसको सपने में दिखा दिया पेट से कोई अजीब टाइप का निकल के ऊपर में सिंह निकला हुआ है, हाथ में ऐसे रखे हुए, पूरा देह कटा कटा काला, इतना बड़ा बड़ा था। रोड से निकल के खड़ा हो गया, अच्छा से खड़ा खड़ा हो गया। इसके पेट और से उसके बाद मेरे शरीर में पूरा मतलब ऐसे चकता चकता खुजली निकल गया। पहले से भी है प्रॉब्लम, ये पहले से भी थी, फिर अभी उभर के वो सामने आ गया। फिर पागल फिर उसके बाद मैं 25 दिन का थी तो और ज़्यादा खुजली निकल गई। फिर उसके बाद मैं 40 दिन का थी, 10,000 का अनुष्ठान, तो वो खुजली सब ठीक हो गई। और मैं फरवरी से ट्राई कर रही हूँ आने का, जब आने का होता था तो मतलब वो बाधा आ जाती थी, शरीर अशुद्ध हो जाता था, तो चलो ठीक है। तब से नहीं आ पा रही थी। अब पेट में दर्द ऐसा होता है कि हम लोग को भी सवारी हो जाती है। तुम्हें भी होता है क्या दिक्कत? हाँ कभी कभी इसको भी हो जाता हम भी चिचियाने लगते हैं और तुरंत में बबूत खाते हैं, ठीक ठीक हो जाता है। है। और उसके बाद से मतलब कि 40 दिन का भी की हूँ, लेकिन वो तब से सर वो सब हमेशा शरीर पूरा नाचता और रहता हर चीज भूल जाते हैं। है, भूलने लगते। पहले भी पागल ऐसा जैसा, ऐसा पहले होता ऐसा शुरू शुरू में मेन ऐसा हुआ। मेन जो चीज़ था वो अब बाहर आ गया। हाँ, शुरू में भी ऐसा सबसे ही जो दबाव होगा ना वो राक्षस है ना, वो जिस तरह का बता रहे हैं, राक्षस है वो भी। अब बउआ का मेरे बेटा का जो पूरे बाल सर में जो है सो बाल नहीं है, बाल चिकना हो गया है तो वो भी नहीं आता है। और मतलब मेरा जब शुरू हुआ था तो ऐसे ही पागल जैसा होकर शुरू हुआ। बताया नहीं सपने में कौन है क्या है? नहीं बताया नहीं, नहीं, इसके बताया पेट से नहीं। निकल के खड़ा होकर के ऐसे हाथ में लिया, बस काला इसको काला सपने में आए देखा। हुंकार भर रहा है, इस पर मन घूर रहा है। अब हम उठे तो देखेंगे कैसे, तब हम भी ये हो गया। तो तुम्हारी यही बहन है? इस काम में यानी कोई पंजीकरण नहीं कर दिया था। हाँ हमने तो मेडिकल ही कर दिया। क्या नाम है इसका? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा? अरे तुम्हारा नाम क्या है? हमारा
में संबंध मतलब वो हो गए, मतलब बातचीत होने लगी। और जैसे फिर पिछली बार आए थे तो मतलब 2-3 हुए लेकिन हो नहीं पाए। मतलब थोड़ा सा बात बनने लग जाती है। हाँ, बात बनने लग जाती है। और स्वास्थ्य इनका काली काली औरत टाइप, कुआं टाइप। हाँ, अब किसको दिखाई दी? हाँ, काली काली और ये डर गई थी थी। कब दिखी? यहाँ आने के पहले? हाँ यहाँ आने के बाद तय हो गई थी? हाँ यहाँ आने का विचार कर लिया? ये विचार किया, लेकिन इसके फिर यहाँ बहुत दर्द हो रहा था। फिर हमने हवन किया जो स्वामी जी आपने बताया था ना पंडित के कवच का, तो उसका जो पहला वाला जम करके है, हाँ, तो उसी का हमने कल किया था। फिर इसको रिलैक्स मिला था काफी। ठीक है, मैं समझ गया। वो हमारे तकलीफ में जब सब हाँ? हमारे तकलीफ में जब आप जब जब मम्मी जब हम लोग पिंजरा कराए थे ना स्वामी जी, हाँ, हाँ। मम्मी के मतलब नहीं परिवार के लिए उनकी चिंता है। हाँ हाँ उनको नारियल वगैरह घर से लाया हो? उनको बोला था ना मैंने, एक घर में से नारियल लेके आना, जाएगा तो रात को रख देना, फिर सुबह दूसरे दिन लेकर आना, बोला था। तो यहाँ ले लिया सब। हाँ, घर से मैंने बोला था कि इसको बोला था पिछली बार, ये भूल गए। मैंने बोला था कि एक नारियल घर में रख। सोनपुर बिहार, हाँ, सोनपुर बिहार से सोनपुर। जी पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, क्या समझते हैं वहाँ का कैसे आना हुआ? जी हम आपसे 2023 से जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, उसी समय से मतलब पूजा जो भी है भजन वाले राम रक्षा श्लोक करते हैं। हाँ, उस समय से बहुत आराम है। हाँ। लेकिन अभी इधर 1-1.5 साल से बहुत परेशानी बढ़ गया है। क्या करें? जैसे कि हम जो भी पढ़ते हैं मतलब प्रॉब्लम लगता है ना, दिमाग जब भी हम लाइब्रेरी गए, क्लास में गए, लगता है कुछ याद सुना एकदम पूरा बड़ी सुन हो गया। ठीक, तुमने अभी इसको नारायण बलि के लिए पंजीकरण किया है अभी? जो पेंटिंग्स का तो केंद्र कब करती है? नारायण बलि पहले हो चुका है, नहीं पहली बार ही आया। तो नारायण बलि पहले का, तो पिंडी साथ बाद में। कल जब पूजन होगा उसको नारायण बलि का करा, ठीक है? और कोई घर में ऐसे काल मृत्यु हुआ होगा तो उसका वो लिस्ट निकालो। ये मर गए वैसे तो जैसे मेरे जो बड़े भाई थे वो सब मतलब जन्म की मतलब 1 साल के अंदर ही 2 भाई और 1 बहन एक्सपायर थे। हाँ, तो वो सब नोट करो कागज, उनका नाम नहीं है। अज्ञात में लिख दो। मेरे मृतक भाई अज्ञात, और भी चाचा में, ताऊ में, दादा परदादा, नाना नानी, मामा मामी, बुआ मौसी, उनके लड़के लड़की कोई भी होगा वो सब लिस्ट बना। जी कल जो है नारायण बलि का पूजन करो। और जी और वो जी मेरी दीदी की शादी 2023 में हुई थी। हाँ, और वो भी 1 साल बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद दीदी का भी मतलब अलगाव हो गया। और पूरे घर में नहीं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ दोष है। सब कोई ट्रस्ट नहीं करता। हम इस बार झूठ बोल कर आए क्या हैं। नाम है तुम्हारा? नितेश कुमार सिंह। नितेश ना? हम घर से झूठ बोल कर आए हैं कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। लोग ट्रस्ट ही नहीं करते इन सब चीज़ों पे। मतलब व्रत कैसे करेंगे? माथे पे जब सीट चढ़ी होगी वही तो दिशा में ले जाएगी ना। ये तुम्हारे साथ दादा है, वो तुम कल रात में बैठ के वो सारा नोट कर रहे हैं। और बहुत लोग भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जबकि मेरे तरफ से बहुत उनके अच्छा ही, हम किसी बुरा नहीं सोचते। ठीक है, बुरी चीज़ें हैं। पहले तुम कल पूजन करो, तो शाम को फिर बैठ के बात करो, ठीक है? अभी जैसा मैंने बताया नारायण बलि का पूजन करा। पिछली बार आया था हाँ, सर्वा पितृ शांति के लिए। हाँ, तब मेरे पिताजी के सबसे बड़े भैया है काला भाई बसु भाई, हाँ, हाँ, उनका आपने बताया था। हाँ, वो है जो नर्तन रूप में। हाँ, फिर जैसे घर गया 1-2 महीने में आप सपने में आए मेरे। और मेरी जब बड़ी बहन है जो जन्म के 2 घंटे में मर गई। और सपने में आपने कहा कि जो तुम्हारी बहन है ना उनको मुक्ति देनी चाहिए, देनी होगी, जैसा आपने बताया। हाँ, और जब मैं साधना करने बैठता हूँ काल भैरव अष्टक पे या, तब मुझे ऐसा 1-2 बार फील हुआ तो मेरे पीछे कोई स्त्री खड़ी, 1-2 बार ऐसा हुआ। और परिवार में तो मेरे दादाजी मर चुके हैं, मेरे दादी। अभी इस वाले पूजन इस वाले में आए हो तो नारायण बलि के लिए उनका पूजन करवाओ उन बच्चों के लिए। किसी का नाम नहीं पता, 2 तो घंटे। उनको लिख दो ना कि कोई जो बूढ़ी तुम्हारी कौन लगती है?
मेरी बड़ी बहन। हाँ, तो तुमको बड़ी बहन, मेरी जो बड़ी बहन बोलते ना अज्ञात जुड़ी, उसका नाम अज्ञात नाम ना, तो पंडित जी समझ बोल देंगे। नाम नहीं पता होता तो उसको अज्ञात नाम ना बोल देते। उसके लिए करवाओ नारायण बलि का। क्या? हाँ? रांची झारखंड। क्या नाम है? प्रशांत, मतलब आपसे मुझे बात करनी है। प्रशांत? प्रशांत प्रसाद। अच्छा, इसमें आपसे जूम में बात नहीं करेंगे, किससे बात हुई थी? आपसे जूम में हाँ हाँ। मई में, तो क्या समस्या है? जैसे कि मेरी मेरी माँ है ना, उनको मतलब जर्नी से प्रॉब्लम था, ध्यान से बांधा था। उसके बाद जब चल रहा था मतलब, लेकिन 2023 के बाद बार बार घाट की सकती बात, क्या बोल रहे? मतलब घाट मतलब कहाँ घाट की सकती। अच्छा अच्छा, हाँ। तो सबसे शुरू में तो मतलब कुछ पता नहीं चलता था, तो मेरे संपर्क में खाता थे, तो उनसे क्षेत्रपाल भैरव होता है ना, उनकी बलि विधि पता चली, तो उसको थे तो तुरंत मतलब जैसे कि दिवाली में ऐसी स्थिति हो जाती थी, जैसे उठने भी नहीं सकती थी, क्या हुआ? उठने भी नहीं सकती थी बेड हाँ, से। हाँ। तो क्षेत्रपाल बलि विधि करते थे तो उठ जाते थे। क्या बोली थी? नहीं मतलब चावल हो गया, उड़द हो गया, एक मिठाई और चौमुखी दिया, सरसों तेल से भरा हुआ, इनको कुछ डाला करके कभी सुनसान जगह पे रख के। ये कौन है? मेरी माँ। हाँ, माता जी। हाँ, ठीक। हाँ, तो इनको उस तरीके से होता था। फिर उसके बाद से क्षेत्रपाल बलि काम करना बंद कर दिया। ठीक। मतलब शुरू बार एक दो बार काम किया, उसके बाद से वो भी काम करना बंद कर दिया। ठीक। फिर तो मैं वो शिव सहस्त्रनाम है ना महाभारत का, हाँ। वो मैं करता हूँ। तो उसमें मैं शुरू करता तो मेरा मन पूरा उचाटन होने लगता था। तो मतलब जैसे कि भगवान के प्रति बहुत अलग अलग के विचार लगते थे, मतलब एक पेज ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे करके मैं करते कि तो अभी मैं मतलब अच्छा खासा पाठ कर पाता हूँ। और उसके बाद जैसे कि इनका ना शरीर में पूरे अंदर स्वेलिंग होने लगा। 2030 में स्वेलिंग बढ़ता जा रहा है, पूरे शरीर में लगभग स्वेलिंग हो जा रहा है, पूरा चेस्ट में स्वेलिंग हो रहा है, पूरा पत्थर जैसा टाइप। और मेडिकल में वो अभी यहाँ पे तुमने पूजन वगैरह करवाया नारायण बलि का? नहीं पूरी, जो मैंने एक बार गया में कराया था और पिशाच में कराया। पहले यहाँ पूजन करवाओ, क्योंकि गया और पिशाच मतलब में जो पूजन होता है ना, उससे तो वो बात बनेगी। यहाँ एक अलग तरह का पूजन होता है। हाँ इसमें सारी जितनी भी काल मृत्यु हुई उसी घर में, इन सबका उसमें पूजन हो जाता है। वो पहले यहाँ पे सबसे पहला नियम ये है कि नारायण बलि पूजन करो, पहला काम है। उसके बाद आगे की तो प्रोसेस जो जैसे गया में कराया था ना, गया में पूजन को सारा कराया था, मतलब पितर का अकाल मृत्यु हो गया था, उसके स्पेसिफिक नाम लेके पूरा। तो इनको शरीर में मतलब सपना में मतलब उससे हल्का होने लगा, फिर एक दिन बाद वापस पूरा हो गया था। उठते रहा हूँ, यहाँ पे तो पूजन करवाओ। क्या? यहाँ पे नारायण बलि का पूजन करवाओ, उसके बाद आगे की जो है जो भी चीज़ें होगी वो ठीक है। ठीक है, सबसे पहला काम यही पे करवाओ, उस पूजन में बैठो। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन शाम को फिर मैं देखूँगा क्या होगा। क्या होता है? अभी तो नहीं करा पाएंगे, क्यों नहीं करा पाओगे? जैसे कि अभी मेरा मतलब महीना में फ्रीलांसिंग करके भी हाँ? अभी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो 7,000 तक अभी जमा करना पड़ेगा अभी। हाँ तो ठीक है, जितना तुमसे सक्षम हो तुम अपना पैसा जमा करो, जितना भी तुम्हारा ठीक होना ज़रूरी है। क्योंकि तुम यहाँ आओगे और तुम यहाँ से अगर रिटर्न चले गए तो फिर वो चीज़ तुम्हारे वैसे के वैसे हो। खाना भी बना रहे हैं तो बहुत समस्या हम आ जो रही बता रहे हैं अगर उस हिसाब से नहीं करोगे तो कैसे ठीक हो जाओ? जो हम समझा रहे हैं वो तो पहले समझो ना। क्या वो चीज़ तुम्हारे दिमाग पे इतनी हावी है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। क्या जहाँ नहीं करना चाहिए वो सब उल्टे सीधे काम तो सब कर लीजिए, जो सही काम बता रहे हैं तुम्हारा दिमाग जा नहीं रहा। नगर जिले के क्या नाम बता रहे इसका? इसका नाम क्या है? घर देता हूँ मैं मेरा हाँ? प्रशांत प्रसाद। हाँ, तुम्हारा क्या हो गया? रणजीत नाम है मेरा सर। मैं मैं तो कुछ चिल्ला का है। हैं? वो तो लेके लेके आएगा साथ में भी। ब्रह्म राक्षस हूँ मैं। अच्छा, ठीक। कौन से ब्रह्म राक्षस हो? खरवट का ब्रह्म हूँ मैं। हाँ? ठीक है। ये साथी कौन है ये? भाई भाई हो? दोनों बाधा ग्रसित हो गया, एक भी ठीक? पूरा परिवार बाधाग्रसित है। अच्छा, क्यों बाधा ग्रसित किया भाई?
मैं थोड़ी ना ग्रसित किया हूँ, हाँ वृद्धवाही ओवा ग्रसित किए हैं। हाँ सातों बहिनवार सारी की सारी, इसके पूर्वजों ने पूजा था उसको। अच्छा और कोई है कि तुम्हारे साथ में? वृक्ष महाकाल यज्ञ करके आया है यहाँ पर। क्यों रे हे? तुम्हारा नाम क्या है? अरविंद। हाँ दुर्गा ने भेजा है तब ये आए हैं दोनों। अच्छा कुल देवी है इसकी। यहाँ पे क्या क्यों आए थे? त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए। पूर्वज इसका फंसा हुआ है। अच्छा तुम्हारा नहीं करना चाहिए कुछ? मैं अपने स्थान जाऊंगा, समय के स्थान। अच्छा यहाँ से वापस जाए चला जाओगे? यहाँ आने के बाद जा पाओगे? क्यों? चले जाए हम अच्छा। चल जाओ। हमारे अनुमति की बिना? हाँ अच्छा माता है पर उठेगी नहीं, जाने देंगे। हाँ माता है पर उठेगी नहीं, जाने देंगे। अच्छा कोई नहीं रुकता। तो फिर आए किस लिए हो? हम सब आए हैं त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए और जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। जिसकी मां का लालो रोक ले। तो ठीक है। तो बहुत ठीक पूजा है, की जाओ। है, बजरंग बाण महाकाल कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं सकता है। ये पता नहीं कहां से इसका ही चोट लेता है हरामखोर। हमेशा इसको बचा लेता। 5 साल से पूजा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आपने बहुत कितनी बार कहा, सब कुछ किए पर कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ के रहने वाले? कहाँ रहते हो? राम लोहरे गाँव क्षेत्र हाँ? है। गोरखपुर के बगल में संतकबीर नगर जिला है, हाँ उसके लहुरे गांव क्षेत्र में दंघटा तहसील है, उसके बगल में ही। कुछ पूजा पाठ वगैरह करते थे? हाँ, पूजा पाठ हम लोग रोज करते हैं। 5 साल से कर रहे हैं और कोई नहीं और सुनता। कहाँ कहाँ दिखाए? पहले हम लोग आरंभ में सफेदी कराते थे, फिर उसके बाद लगभग कोरोना काल में आपका वीडियो देखा था। उसके बाद से पहले जब वो आपने अनुष्ठान करवाया था 2 करोड़ वाला, तो दशहरे के दिन, उसमें पहली बार मैंने ये सोचा कि मेरा भला तो हो ही नहीं रहा, तो दुनिया का ही भला हो। ऐसा सोच के मैंने 108 पाठ किया, तब 5 घंटे लगे थे। उस दिन रात को जो है एक बच्चा चड्डी और सफ़ेद शर्ट पहन करके रात को मुझे घुमा रहा था और सब जगह मुझे प्रेतों का एकदम सेना दिखाई दी। नारायण बलि करवाया पूजा पहले? हाँ, नारायण बलि नहीं, जो क्या है समझते हैं, कोई नारायण नहीं। बलि करवाए पूजन यहाँ पे आश्रम में पहले आए थे? नहीं पहले नारायण बलि पूजन करो। पहले जो लोग अकाल मरे हैं ना, हाँ। पहले उनकी लिस्ट निकालो। अगली बार दोबारा जब आओगे हाँ, तब ये सब बाकी जो कचरा है ये बाद में देखो, ठीक है? पहले सबसे पहला यहाँ पे होता है नारायण बलि पूजन। हाँ, जो घर में अकाल लोग मर गए हाँ, पहले उनका इलाज, हाँ। फिर उसके बाद ये जो भूत प्रेत या जो भी तंत्र क्रिया जो बाहर से आई वो बाद में होती है। मेरे जो पिताजी हैं हाँ वो हमेशा ही ग्रसित रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन ही ठीक रहेगी। चलो जो भी है, बस तुम्हारा जो क्रम समझा दिया ना मैंने, क्या सबसे पहले नारायण बलि कराना। सबसे पहले नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह वो बाद का होता है। और ये जो तुम्हारे ऊपर जो भी और भी चीज़ें होगी वो फिर कल शाम को देखेंगे। कल गुरु जी कल क्या होगा? त्रिपिंडी श्राद्ध में नारायण बलि पूजन कल नारायण बलि होगा। दक्षिणा वगैरह जमा किए हो? दक्षिणा 11,000। चलो ठीक है, तो जाओ इनको व्यवस्था करवाओ। हाँ जी। बाकी कल देखते हैं वो बता। चलो और जय जय। क्या नाम है? सुश्री सुचरिता नायक। हाँ? सुश्री सुचरिता नायक। सरिता नायक। सुश्री सुचरिता नायक। क्या नाम हुआ? स्वामी जी दिन भर बस ढकारे ही होते रहते हैं और अमावस्या पूर्णिमा एकादशी ये सब में बढ़ तुम्हारा जाते नाम क्या है? हैं। सुश्री अच्छा, माता पिता का नाम? देवानंद नायक, कल्पनी नायक। देवानंद नायक। तुम्हारा आयु कितनी है? 32। 32। ठीक है, बताओ। कोई ढकारे होती रहती है। मैंने बहुत डॉक्टर वैद्य को दिखाया पर उसमें से कुछ मतलब हुआ नहीं। विवाह वगैरह नहीं हुआ तुम्हारा?
जी विवाह नहीं हुआ? नहीं, हम लोग 2020 से इसी वजह से परेशान हैं, इसलिए नहीं हुआ भाई वगैरह नहीं है? है। पिछले बार आए थे तो आप नहीं निकले थे, इस बार नहीं हम आए। नहीं थे। हाँ, हम पिछले बार आए थे। तो स्वामी जी इसका कुछ सोल्यूशन निकाल के, बहुत परेशानी होती है, रात में भी बहुत डकारे आती है और तो सोना भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या पिछली बार आए थे तो कुछ पूजन करवाए थे? नहीं, हाँ। पिछली बार आए थे तो नहीं किए थे। क्यों? आपसे थोड़ा बात करना चाहते थे, मुलाकात नहीं हुआ तो नहीं किए थे। सर्वप्रथम तो पहले वो नारायण बलि और जो शादी का जो पूजन होता है यहाँ पे, वो करवाओ ना सबसे पहले। जी, कब हो? कल होगा। हाँ, कल होगा ना। और मेरा जो तंत्र बाधा है, मतलब ये देखो, यहाँ का जो सिस्टम है ना, नियम यही सबसे पहले क्या होता है, पितृदोष का निवारण होता है। तो पहले पितृ जो लोग होते हैं, जैसे उसमें लोग अकाल मृत्यु करते हैं, पहले उनकी सदगति की जाती है। ज़्यादातर समस्या उन्हीं की होती है। स्वामी जी हमारा और पाद मेरी बात कर सुनो। दिए हैं। उसके बाद जो है कि जितनी भी तंत्र क्रियाएँ जो भी उसी के साथ बाद में आती है। नहीं, स्वामी जी सुन, एक्सपायर किया हमारा पेरेंट्स, फादर मदर को एक्सपायर कर दिए, उनका अभी तक हम लोग विसर्जन नहीं किए। तो क्यों नहीं किया? क्यों, हम लोग 5 भाई है, हाँ। वही बोलता तुम करो, बोलता तुम करो, बोलता तुम करो, उसी में तो कहाँ है? लटक गया। कहाँ है वो? और आम, एक आम के पेड़ के नीचे है। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। वैसे ही उनका विसर्जन किए बिना छोड़ दिया। अब क्या पिताजी करें, भाई लोग मानता नहीं तो है। तुम लोग तुम उठाने उसको गंगा जी में नहीं डाल सकते? वो लोग लेने नहीं देते हैं, वो सब बोलते हैं कि जब सबका शादी हो जाएगा तब लेके जाएंगे। तो बाकी जो शादी किए, चाचा लोग, बड़े पापा लोग, और बाकी तब तक क्या वो मतलब उसी जगह पे लटका रहेगा वो तुम्हारा पिताजी, पूरे चूने में घूमता रहेगा वो? वो लोग तो रख के दिए हैं मतलब, और उसको ऊपर सीमेंट कर दिए हैं। हाँ? नहीं, उसको रख के बने सीमेंट, जैसे लिखा है उसको अंदर। अच्छा, तो किसी ने बताया उनको कि वो अपनी मर्जी से करते हैं? अरे नहीं, कोई ब्राह्मण सब बोले होंगे, मैं तो बहुत छोटी थी, याद भी नहीं होगी जब हमारे ग्रैंड फादर और मदर को जब कहते थे। तो सबसे पहला काम तो करो कि यहाँ पे जब नारायण बलि का पूजन करो। जी, कल कल और उसमें ये जितने भी तुम्हारे मर गए, तो तुम्हारे घर में भयानक पितृदोष है, ये इसका लक्षण है। क्योंकि जिस तरह की खोपड़ी है उन लोगों की, तुम्हारे परिवार वालों की, वो उसको मतलब काट के रख दिए, जब तक से सबकी शादी नहीं हो तब तक विसर्जन नहीं करेंगे। किसी जो सोच जिनकी है तो आप अंदाज लगा सकते हो कितनी भयानक होती है। और स्वामी जी जो ये मेरा तो जो घरों में तो ये अपने घरों में प्रेत बैठा के रखना है। जब घर में प्रेत रहेंगे तो उनको भूख प्यास लगेगी तो कहाँ जाकर खाएंगे? शरीरों में बैठकर खाएंगे ना। तो स्वामी जी ये जो डकारे होती रहती है रात में, दिन में, ये सब क्या है? ये सब वही अपने ही परिवार के जो मर जाते हैं शरीरों में आते हैं। नहीं उनको स्वामी भूख जी, लगती है, मैं उनको प्यास लगती है, कोरोना शरीरों में बैठ जाते हैं। टाइम में मैं एक जन के घर गई थी 2020 में, तभी से ही उसके घर से आने के बाद ही 1 महीने बाद कोई भी चीज़ें होती हैं ना, पहले अपने ही घर में दोष होता है। जी जैसे है ना, कोई भी बाहर की चीज़ जैसे होती है, गंदगी से जैसे मक्खी बैठती है, कहाँ बैठती है? पहले गंदगी अपने में रहती है, शरीर में गंदगी रहेगी तो मक्खी भी आके बैठती है। तो स्वामी जी शरीर में दोष आता है। ये जो है वो मेरा अछूत एरिया में वो ऊपर नीचे होता है तो महसूस होता है और डकारे होती रहती हैं। जो भी चीज़ें हैं, तुम सबसे पहला काम ये करो, नारायण वाली पूजन करो। और जितनी भी ये तुम्हारे इनके जो पिताजी मर गए हैं या उनके जो चाचा ताऊ जैसा भी बताया ना, तो 3 पीढ़ी तक समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ? 3 पीढ़ी के पीछे तक, मतलब जो चाचा ताऊ दादा वगैरह परदादा है, मामा स्वामी जी मेरा अंदर जो है वो बोलता है कि विशाल देह है उसका नाम। हाँ मतलब मेरे अंदर जो है हाँ। वो जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा में बाहर निकलने लगता है। मेरा नाम विशाल दे है, मैं कोलकाता के पास चितारपुर में रहता था और छोटा बच्चा हूँ, ऐसे मुझसे बुलवाता है जो भी है सभी। सभी है। पहला हमारा पूजन का सिस्टम क्या है, नारायण बलि पूजन। पहला काम ये, हाँ आसन का नियम, ठीक है। तो जब यह नारायण बलि पूजन हो जाएगा तो उसके बाद हम कल दोबारा फिर बैठेंगे। जी और उसके बाद जितनी भी तंत्र क्रियाएँ जो भी क्रियाएँ होती है वो उस समय हम स्वामी का निकालते हैं। हुआ नारायण बलि का होगा, आपको शाम को कर देंगे।
हाँ? नहीं ये जो मैं आपका नारायण गुरु की क्या बोले हाँ। हाँ कब होगा कल ये सब तंत्र मंत्र से छुआ। जैसे तुम लोगों को सारी चीज पता ही है तो फिर उसकी उसका समाधान भी कर लेते ना तुम। इसलिए तो आए समाधान क्यों नहीं? क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।